ठीक है, रेविट पे आता हूँ मैं यहाँ पे। तो जैसे कि कल हमने यहाँ पे रैंप और रेलिंग देख लिया था। अब स्टेयर्स देखते हैं यहाँ से हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा स्टेयर्स। अगर स्टेयर्स की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे स्टेयर्स पे आते हैं। ठीक है, तो स्टेयर्स पे आने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है स्टेयर्स। ठीक है, तो स्टेयर्स स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा एक कैंसिल मोड और यहाँ पे फिनिश मोड। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा असेंबल। और आपको यहाँ पे यहाँ पे प्रॉपर्टीज में कुछ तीन टाइप्स के दिखेंगे यहाँ पे स्टेयर्स। ठीक है, तो स्टेयर्स आज का टॉपिक है। स्टेयर्स हम लोग यहाँ पे बनाएंगे रिविट में। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे देखोगे स्टेयर्स पे क्लिक किया है तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे। एक तो कैंसिल मोड मिलेगा, यहाँ पे एडिट मोड मिलेगा, जैसे हम लोग फ्लोर बनाते हैं और फ्लोर के साथ हम लोग रूफ बनाते हैं या फिर अदर कंपोनेंट्स फैमिलीज की बनाते हैं। ठीक है, तो कल हमारा रेलिंग और रैंप हो चुका था। मैं यहाँ पे स्टेज पे आता हूँ। स्टेज पे आने के बाद जैसे आप आओगे तो यहाँ पे कैंसिल और यहाँ पे फिनिश मोड दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा रन, लैंडिंग, यहाँ पे सपोर्ट और यहाँ पे कंपोनेंट्स दिखेंगे। कंपोनेंट्स में कुछ तुम्हें टाइप्स दिखेंगे, स्टेप्स के कितने टाइप्स है, 1 2 3 4 5 6। 5 टाइप्स के यहाँ पे स्टेज है। एंड देन यहाँ पे एक लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये है आपका क्रिएट स्केच। आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग डिजाइन के हिसाब से बना सकते हो। और यहाँ पे आपको टूल्स टास्क दिखेंगे, जैसे कि लोकेशन लाइंस, कहाँ से कौन सी लोकेशन लाइन से आपको स्टेयर्स बनानी है और कहाँ पे आपको ऑप्शन देना है, एक्चुअल आपको जो बीट है कितना देना है, लैंडिंग ऑटोमेटिक आपको चाहिए कि नहीं, ये सब सेटिंग्स यहाँ से करना है। और प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टेयर्स दिख जाएंगे, जैसे कि असेंबल स्टेयर्स है यहाँ पे। उसका राइजर है मैक्सिमम 7 इंचेस का, सॉरी राइजर 11 इंचेस का, मैक्सिमम राइजर 7 इंचेस का है, मैक्सिमम जो राइज थ्रेड है वो 11 इंचेस का है। उसके बाद यहाँ पे कास्ट इन प्लेस स्टेयर्स है, थर्ड है यहाँ पे प्रीकास्ट स्टेयर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिया है और यहाँ पे राइट साइड में आप कहाँ पे बना रहे हो। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ लेवल 1 पे। ठीक है,
तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि असेंबल स्टेयर्स ले लेता हूँ जिसका 7 इंचेस का मैक्सिमम राइजर है। अब उसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट सिलेक्ट किया है, यहाँ पे स्टेयर्स। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से बनाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो जैसे मैं यहाँ पे स्टेयर्स बना रहा हूँ तो वहाँ पे नीचे मुझे कुछ लिख के आ रहा है। देखो वहाँ पे 4 राइजर क्रिएटेड एंड 14 रिमेनिंग, मतलब टोटल बनाना कितना है आपको। यहाँ पे टोटल मुझे 18 राइजर क्रिएट करना है। तो 18 आया कहाँ से, मतलब 18 ही स्टेप बनाना हो कहाँ से आपको पता चलेगा। मैं बताता हूँ आगे। अब यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे डायमेंशन जो है, डिजाइन नंबर ऑफ स्टेयर्स कितने 18 है, इसलिए आपको 18 है। यहाँ से अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से बढ़ा सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ। सबसे फर्स्ट में क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 9 स्टेयर्स यहाँ पे बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं 9 स्टेयर्स बना लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं 9 स्टेप बनाऊंगा तो यहाँ पे छोटा सा गैप दे दूंगा। ठीक है, तो ये 9 स्टेप बन चुका है। एंड उसके साइड में मैं थोड़ा सा डिस्टेंस देता हूँ तो मुझे यहाँ पे यहाँ से उसका डिस्टेंस शो करता है। देखो यहाँ से कितना आ रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, मुझे लैंडिंग चाहिए कम से कम 6 फीट की चाहिए, तो 6 फीट की यहाँ से ले लेते हैं इस तरह से। लेकिन आपको ध्यान देना कहा था सेंटर में से बना रहा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ले लेता हूँ। मैं इसको ले लूंगा 8 फीट से एंड देन यहाँ से बनाऊंगा। देखो कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे बन रहा है कुछ स्टेज। लेकिन आपके बीच में बहुत गैप बन रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, फिर से ले सकते हो उसे। आप यहाँ से स्केप दबाओ, यहाँ पे आ जाओ। 6 फीट, 6 फीट पे ले लेता हूँ मैं यहाँ पे एंड देन वहां से स्टार्ट करता हूँ बनाना। तो वहाँ पे आपको गैप दिखेगा। देखो स्ट्रेट लेना है आपको और नीचे यहाँ पे 18 राइजर इस तरह से आपको बनाना है। तो ये राइजर आपका बन गया। यहाँ पे देखो 1 स्टेप है, यहाँ पे 9 स्टेप है यहाँ तक, उसके बाद लैंडिंग, उसके बाद यहाँ पे 10 स्टेप्स यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे 18 स्टेप्स टोटल। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से फिनिश करना है। अब जैसे फिनिश करोगे तो ये आपका स्टेयर्स यहाँ पे बन के कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है बन के। हम इसे अभी एलिवेशन में देख लेते हैं किस तरह से दिखता है। यहाँ पे ये देखो, तो जो हाइट थी हमारी लेवल 1 से लेवल 2 की हाइट कितनी थी, 10 फीट यहाँ पे डिसाइडेड थी। तो 10 फीट तक की यहाँ पे आपकी स्टेज बन चुकी है। यहाँ पे फाइन डिटेल कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग दूसरे ग्राफिक्स में देख लेते हैं, जैसे कि सेटेड में, तो आपको कुछ इस तरह से स्टेज दिखेगा। और एक चीज यहाँ पे कॉमन है, अगर आप रैंप यहाँ पे स्टेज बनाते हो तो उसके साथ यहाँ पे रेलिंग आपकी क्रिएट होती है ऑटोमेटिक। वो डिफॉल्ट होती सेटिंग से जो यहाँ पे होती है। अगर रेलिंग आपको नहीं चाहिए तो डिलीट कर सकते हैं। इसको हम लोग 3D में रखते हैं अभी। तो 3D में आपको कुछ इस तरह से दिखेगी ये स्टेज। हिडन लाइंस सेटेड में देख सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो ये आपका स्टेज है। रेलिंग नहीं चाहिए तो रेलिंग को सिलेक्ट करो, ऐसे करो, जितने भी है इतने टैब्स के पूरे को सिलेक्ट करेगा ये। और यहाँ से डिलीट करते हैं हम लोग रेलिंग। तो रेलिंग यहाँ से डिलीट हो गया। ये है आपका यहाँ पे स्टेज। तो ये है आपका सिंबल वाला स्टेज। अगर मैं यहाँ पे इसे, ठीक है, तो ये स्टेज आपको यहाँ पे दिखेगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे लाइनिंग इसमें देखोगे तो यहाँ स्टेज में आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो यहाँ पे और कुछ साइड में, दोनों कॉर्नर साइड में यहाँ से आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा। एंड देन ये आपको अटैचमेंट इस तरह से दिखेगा। जनरली ये जो स्टेयर्स है सिंपल वाली, ये हम लोग वुडन के लिए, टिम्बर के लिए देते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ऐसे ही दो और स्टेयर्स बना देता हूँ, या फिर हम कॉपी कर लेते हैं इसी को। मैं ये समझाने के लिए कर रहा हूँ बस। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे 3 स्टेयर्स है। पहले सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये दो। तो जैसे देखोगे तो तीनों सेम ही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला जो स्टेयर्स है ये मैं असेंबली स्टेयर्स रखता हूँ, जिसका राइजर है मैक्सिमम 7 इंचेस का और थ्रेड है यहाँ पे 11 इंचेस का।
सेकेंड वाले को चेंज करता हूँ मैं, यहाँ से आके उसको मैं लेता हूँ मोनोलिथिक स्टेयर्स। तब देखोगे तो ये चेंज हो चुका है। थर्ड वाले को भी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे इसको प्रीकास्ट वाला यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। तब तीनों स्टेयर्स को देखते हैं हम लोग ध्यान से, तो तीनों में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट वाला कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, देखो यहाँ पर स्टेप, और यहाँ से जो आपको दिख रहा है ये कनेक्टेड वे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। और यहाँ से जो इसका नॉइजिंग है यहाँ पे ये दिख रहा है, सामने हमें यहाँ थ्रेड भी दिख रहे हैं। और यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा, और इसका छोटा सा यहाँ पे आपको ये दिखेगा, तो इसके ऊपर से आपकी रेलिंग स्टार्ट होती है। और ये वाला जो सेकेंड वाला ऑप्शन है यहाँ पे देखोगे तो ये है आपका, ये है मोनोलिथिक वाला स्टेयर्स। ठीक है। मोनोलिथिक में क्या होगा, इसकी थिकनेस एक बार देखना है, ये थोड़ा से पतला होता है, मतलब कि थिकनेस की थोड़ी कम होती है, जैसे कि 7 इंचेस, 6, 5, 4 इंचेस का हो सकता है ये आपका। और इसकी थिकनेस देखना है, इसकी ज्यादा होती है कंपेयर टू यहाँ पे। और जो स्टार्टिंग का ऊपर का जो आपका कनेक्शन पॉइंट है ये देखो इस तरह से है मोनोलिथिक का, और प्रीकास्ट का किस तरह से है, देखो यहाँ पे ये थोड़ा आगे गया है, और ये थोड़ा यहाँ पे आगे आके इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो ये डिफरेंस है ये तीनों स्टेयर्स में। ये तीनों स्टेयर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे आप प्रॉपर्टीज पे जाओगे स्टेयर्स पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे दिख जाता है आपको, यहाँ पे इस तरह से। जैसे मैं स्टेयर्स पे से भी क्लिक करता हूँ यहाँ पे स्टेयर्स पे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा असेंबल स्टेयर्स, मोनोलिथिक और यहाँ पे प्रीकास्ट, ये तीनों आप स्टेयर्स बना सकते हो। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसे चेंज करता हूँ मैं, डिलीट करता हूँ, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे मैं वॉल से एक डिफॉल्ट एक रूम बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एडिट जिसको वॉल लेते हैं, लेवल 2 से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे वॉल्स बना लेता हूँ, तो इतना ही बनाता हूँ इस तरह से। इसमें हम फ्लोर बना देते हैं। 5 इंचेस का फ्लोर ले लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे आता है, तो उसके बाद मैं जैसे स्टेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे देखो, यहाँ पे ये जो आपको ये ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का जो दिख रहा है यहाँ पे, ये रो में जो दिख रहा है यहाँ पे आपको ध्यान देना। सबसे फर्स्ट यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है लोकेशन लाइन, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कितने टाइप्स की लोकेशन लाइन है, एक्सटीरियर सपोर्ट लेफ्ट, रन लेफ्ट, सेंटर, एंड देन रन यहाँ पे राइट, यहाँ पे एक्सटीरियर सपोर्ट द राइट। तो फर्स्ट लेते हैं यहाँ पे एक्सटीरियर सपोर्ट लेफ्ट, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सटीरियर सपोर्ट आप कोई भी सपोर्ट ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं सपोर्ट लेता हूँ इसका, तो ये क्या करेगा, स्टेयर्स को लेफ्ट साइड में बनाने का, जहां से आप लाइन पे ड्रॉ कर रहे हो तो उसके लेफ्ट साइड में बनेगा। तो मैं ड्रॉ कहाँ से कर रहा हूँ, ये जो आपको रेफरेंस दिख रहा है ना लाइन, यहाँ से जो हिडन लाइन से यहाँ से ड्रॉ हो रहा है उसके लेफ्ट साइड में बना रहा है, ये हो गया आपका सपोर्ट। सपोर्ट कौन सा हो गया, वॉल हो गया, और उसके लेफ्ट साइड में बना रहे हो क्योंकि आपने कहाँ से लेफ्ट लिया है, सपोर्ट लेफ्ट, इसलिए वो लेफ्ट साइड में बना रहा है। सेम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं राइट, एक्सटीरियर सपोर्ट राइट। तो मैं उसी लाइन से सेम बना रहा हूँ, लेकिन ये बना रहा है मेरा राइट साइड में, दिख रहा होगा तो आपको राइट साइड में इस तरह से बना रहा है। तो इस तरह से मैं बना के इसे फिनिश भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 3D में देखूंगा तो ये मेरा कुछ इस तरह से राइट साइड में बनाएगा ये दो स्टेज। ठीक है। और उसके बाद इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, फिर से स्टेज पे जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे दोनों मैंने बता दिया आपको, एक्सटीरियर सपोर्ट आपको लेफ्ट लेना है राइट, उसके बाद यहाँ पे रन लेफ्ट। ठीक है। रन लेफ्ट का मतलब है सेम है, अगर आप कोई भी लाइन से रेफरेंस लाइन है, अब मैं यहाँ से इस लाइन का रेफरेंस लेता हूँ जैसे कि एक्सटीरियर का, तो मैं इसके इस लाइन पे अगर ड्रॉ करूंगा तो उस लाइन से क्या करेगा, वो लेफ्ट साइड में बनाएगा, मतलब रन लेफ्ट हो गया ये। ठीक है। या फिर मैं इसका साइड ले सकता हूँ, यहाँ से बनाता हूँ तो इस साइड के लेफ्ट में बनाएगा वो। ठीक है। अब वही मैं अगर यहाँ से चेंज करता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ रन राइट, तो ये मेरा उसी लाइन पे क्रिएट करता हूँ तो ये राइट साइड में बनेगा। ठीक है। अब मैं इसी साइड में बनाऊंगा तो ये भी मेरा राइट साइड में बनेगा, देखो। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि आप वहां से उसी लाइन पे ड्रॉ कर रहे हो, बस आप लेफ्ट और राइट यहाँ पे चेंज कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला जो है ये वो सेंटर है, रन सेंटर।
यहाँ से मैं अगर क्लिक करता हूँ तो क्या करेगा, वो उसके सेंटर में से बनाएगा। देखो हाफ हाफ इधर बना रहा है और हाफ उधर बना रहा है आपका, तो ये सेंटर में से बनाता है। तो ये लोकेशन लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे भी आप बना रहे हो तो आपके पास एक अगर रेफरेंस लाइन से है तो देन उस रेफरेंस लाइन से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से बना सकते हो आप इस तरह से। ठीक है, जनरली ज्यादातर आपको कौन सा यूज होगा, एक्सटीरियर सपोर्ट हो जाता है, रन लेफ्ट हो जाता है, राइट हो सकता है, उससे आप यूज कर सकते हो। प्रॉपर आपका ज्यादा वो यूजफुल है, उस पर ज्यादा काम होता है। ठीक है, फिर से स्टेज पे आते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे ऑफसेट है। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये जो वॉल है मेरी, ये वाली जो मैंने यहाँ पे बनाया है, अब इस वॉल से यहाँ पे मेरा एक पैसेज चाहिए मुझे। ठीक है, उस पैसेज के बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा स्टेयर्स बने। तो पैसेज के लिए मैं यहाँ पे डिस्टेंस मिनिमम ले लेता हूँ 10 फीट का। तो मैं चाहता हूँ कि ये वॉल से 10 फीट का एक डिस्टेंस हो, एंड देन उस डिस्टेंस के बाद मेरा स्टेयर्स बने। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑफसेट का यूज कर सकते हैं। तो ऑफसेट पे आ जाओ, यहाँ पे 10 फीट आपको डालना है। 10 फीट यहाँ पे इंटर करता हूँ मैं। उसके बाद आपको यहाँ से लोकेशन लाइन सेलेक्ट करना है। तो मैं लोकेशन लाइन सेलेक्ट करता हूँ। तो मुझे कहाँ पे चाहिए, और राइट साइड में चाहिए। मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ राइट साइड में। 10 फीट यहाँ से छोड़ के फिर राइट साइड में बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से ले लूंगा रन राइट। क्लियर। तो रन राइट लेने के बाद अब मैं यहाँ पे 10 फीट मेरा अप्लाई है, एंड देन यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बनाता हूँ ये। देखो यहाँ से तो क्या कर रहा है कि 10 फीट का डिस्टेंस छोड़ के आपका वहाँ पे स्टेयर्स बना रहा है। देखो यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने बना लिया। उसके बाद फिनिश करता हूँ। अब यहाँ पे 3D में जाऊंगा तो आप देखोगे तो ये जो डिस्टेंस है बीच में, ये आपका 10 फीट का है। यहाँ से लेके आपका यहाँ तक जो डिस्टेंस है 10 फीट का है। तो इस तरह से आप ऑप्शन देके यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से फिर से सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करता हूँ। उसके बाद फिर से हम लोग स्टेज पे जाएंगे। स्टेज पे जाने के बाद फिर से यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको दिखेगा एक्चुअल रन विथ। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी स्टेज बना रहा हूँ, जैसे कि मैं मोनालिसा ले लेता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ से बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं 10 फीट का डिस्टेंस देके बना रहा हूँ रन राइट से, यहाँ से अभी जो मैंने बनाया था वो। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इसे यहाँ से बना रहा हूँ, लेकिन जो मेरा यहाँ पे एक्चुअल विथ है जो आपको दिखेगा, फॉर एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ। इसका जो विथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका विथ हो गया। ये विथ कितना है, 3 फीट है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से नहीं दिख रहा तो क्या कर सकते हो, ड्राइंग में जाके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, एंड देन यहाँ से आप एडिट कर सकते हो स्टेप्स को। एडिट करने के बाद फिर से सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डायमेंशन उसका दिखेगा। देखो यहाँ पे 3 फीट है। तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो आप। जैसे कि मुझे चाहिए 6 फीट, मतलब आपका ऑलरेडी बन चुका है स्टेप, उसको आपको एडिट करना है। तो यहाँ से इस तरह से 6 फीट का मैंने यहाँ से बना लिया। तो ये मेरा वेट हो गया 6 फीट का। 3D में देखेंगे तो देखो 6 फीट का आपका यहाँ पे वेट बन चुका है। ठीक है, ये हो गया आपका एडिट ऑप्शन। अगर आप स्टार्टिंग में ही बनाना चाहते हो तो स्टार्टिंग में भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं डिलीट करके, कैसे बनाना है, स्टार्टिंग में स्टेयर्स लेना है आपको। स्टेयर्स लेने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से आप कौन से स्टेयर्स बनाना चाहते हो सिलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे मोनोलिथिक स्टेयर्स बनाना चाहता हूँ। और मैं इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन 10 फीट रन राइट में, एंड विथ यहाँ पे आपको दिखेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये विथ मेरा 4 फीट का हो। यहाँ 4 फीट ले लिया मैंने। अब यहाँ से मैं डिजाइन करता हूँ। तो फर्स्ट मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे 9 स्टेप बने। तो यहाँ पे 9 स्टेप, 10 स्टेप ले लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से डिस्टेंस देता हूँ। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ से इस तरह से फिनिश, और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो ये मेरा कुछ इस तरह से बनेगा इधर। यहाँ पे मैंने स्टेज बनाए यहाँ पे। अब मैंने कल बताया था आपको रेलिंग किस तरह चेंज करना है। रेलिंग को सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, एंड देन उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे रेलिंग पे आपको दिखेगा क्लास। क्लास का आप लगा सकते हो यहाँ से रेलिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉपअप करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसका। यहाँ पे गार्ड रेल्स वाला यहाँ पे रेलिंग लगा सकते हो यहाँ से। तो इस तरह से आप बाद में रेलिंग चेंज कर सकते हो। अगर आप यहाँ से डिलीट भी आपने कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बाद में यहाँ से रेलिंग्स में जाके बेस ऑन स्टेज रेलिंग सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे स्टेज को सिलेक्ट करना है, वहाँ पे ऑटोमेटिक रेलिंग आपका यहाँ पे लग जाएगा। ये इजी था स्टेप। ठीक है, तो आई होप इसमें से समझ गया आपको कि किस तरह से स्टेज में आपको यहाँ पे वर्क करना है। तो फर्स्ट स्टेज सिलेक्ट करना है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा लोकेशन लाइंस, ऑफसेट, एक्चुअल रन, एंड यहाँ पे ऑटोमेटिक लैंडिंग। अब ऑटोमेटिक लैंडिंग है क्या है, देखो। अब इनकेस मान लो कि अब मैं कोई भी स्टेज यहाँ पे बना रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रेट वाला स्टेज ले रहा हूँ सिलेक्ट करके।
अब मैं बना रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ ऑफसेट चेंज कर देते पहले, ऑफसेट 0 ले लेते हैं, अभी हमें ऑफसेट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं क्या कर रहा हूँ कि स्टेप्स बना रहा हूँ, तो मान लो मुझे 10 स्टेप चाहिए, 10 स्टेप बनाया मैंने, यहाँ पे डिस्टेंस दे रहा हूँ, मैं सिर्फ डिस्टेंस दे रहा हूँ, रैंडिंग के लिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डिस्टेंस देने के बाद मैं यहाँ से बना रहा हूँ ये देखो, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, वो एकदम क्लोज में बन गया, तो इसको सिलेक्ट करके आप कीबोर्ड की हेल्प से यहाँ से इसको डिस्टेंस दे सकते हो, कितना चाहिए इतना दे रहा हूँ मैं। तो उसने क्या किया, यहाँ पे लैंडिंग ऑटोमेटिक बनाया, ठीक है ना। लैंडिंग के लिए तो मैंने कुछ दिया नहीं है, क्यों बनाया आपका, क्योंकि आपका यहाँ पे लैंडिंग ऑटोमेटिक पे क्लिक है, ये देखो। अगर आपको लैंडिंग नहीं चाहिए तो अनचेक कर दो, फिर यहाँ पे स्टेप बनाओ, यहाँ पे जैसे कि ये मैं बना रहा हूँ 9, यहाँ पे डिस्टेंस दे रहा हूँ और फिर से इसको बना रहा हूँ, यहाँ से बना रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा डिस्टेंस कीबोर्ड के हेल्प से डिस्टेंस दे सकते हैं। अब इसको मैं फिनिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखोगे तो इसने अब लैंडिंग बनाया नहीं है, देखो। बाकी इसमें लैंडिंग वो बना रहा था, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक कर रखा था, यहाँ पे लैंडिंग आपकी नहीं बनेगी, देखो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सभी को डिलीट करना है यहाँ से, इस तरह से। अब मुझे यहाँ पे लैंडिंग बनाना है, तो किस तरह से बना सकता हूँ। अब तो मैंने तो यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे लैंडिंग तो ऑटोमेटिक दिया नहीं है, तो इसको आपको कहाँ से करना, कहाँ से, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक लैंडिंग बनाऊंगा। तो लैंडिंग बनाना कैसे है, तो यहाँ पे आ जाओ स्टेज में, स्टेज में आने के बाद यहाँ पे आपको लैंडिंग दिखेगा, लैंडिंग सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पिक 2 रन्स, मतलब आपको 2 रन्स को पिक करना है, वहाँ पे ऑटोमेटिक लैंडिंग बना देगा, या फिर आप कर सकते हो स्केच से बना सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट लेते हैं हम लोग 2, पिक 2 रन्स। तो फर्स्ट रन ये हमारा ये है, सेकेंड रन ये हमारा ये है, तो आप देखोगे यहाँ पे उसने लैंडिंग बना दिया, उसको फिनिश कर दो, ठीक है। द स्टेज इज एम्प्टी, डू यू वांट टू क्विट एंड, ठीक है, यस कर देते हैं, एंड देन यहाँ से इस तरह से देखोगे तो ये लैंडिंग यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या था कि कंट्रोल जेड करते हैं। अब यहाँ पे मुझे लैंडिंग बनाना है इन दोनों में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से स्टेज पे जाऊंगा और यहाँ पे लैंडिंग, लैंडिंग में जाने के बाद दो ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन से हमने पिक किया था, सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, आपको एक लैंडिंग बनाना है, कौन सा बनाना है, मोनोलिथिक है, तो मोनोलिथिक ले लेते हैं हम लोग। और यहाँ से मैं आता हूँ, यहाँ से इस पोर्शन को सिलेक्ट करके इस पोर्शन तक यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे 3 या 4 फीट का यहाँ पे एक लैंडिंग बना देता हूँ, ठीक है, बना दिया मैंने। तो इसकी रिलेटिव हाइट कितनी है, कितने हाइट पे बन रही है, ये बन रही है आपको 5 फीट पे, ठीक है। अब जितना आपको डिस्टेंस देना है यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। टोटल डायमेंशन इसका 7 इंच का बन रहा है, यहाँ पे फिनिश करो। और एक चीज ध्यान में रखना, आप यहाँ पे लैंडिंग भी बनाओगे तो उसके साथ भी रेलिंग बनेगी। यहाँ पे 3D पे आते हैं, एंड देन यहाँ पे देखो रेलिंग बनी है, रेलिंग को यहाँ से डिलीट कर दो, एंड देन आपके यहाँ पे लैंडिंग इस तरह से आ जाएगी। पर इसमें क्या होगा, कभी कभी ये अगर आपका डायमेंशन गलत है तो यहाँ से गैप आ जाएगा, यहाँ पे इस तरह से गैप दिखेगी आपको, तो इसे क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर उसको अलाइन करके इसे आपको लाना पड़ेगा। अलाइन कैसे कर दोगे अभी, यहाँ से नहीं दिखेगा ना आपको। तो अलाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से सेक्शन कट आउट करना पड़ेगा। सेक्शन कहाँ से कट आउट करोगे, यहाँ से, ठीक है। अलाइन करने के लिए मैं यहाँ से सेक्शन एक ले लेता हूँ व्यू, सेक्शन, सेक्शन कट आउट करेंगे हम लोग, फ्लिप इस तरफ चलेंगे सेक्शन को, and then हम click यहाँ पे आएंगे, ये देखो यहाँ से सेक्शन दिखेगा, ठीक है। तो ये अलाइन ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो या फिर क्या कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करके इसे यहाँ से हाइट दे सकते हो आप, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2 इंचेस का, ऊपर चले गया वहाँ पे कनेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे ये नीचे आ गया। तो देन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे कंट्रोल जेड, इसकी थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी। तो थिकनेस बढ़ाने के लिए आपको एडिट करना पड़ेगा, राइजर यहाँ पे हम लोग 9 इंचेस का कर देंगे, और नहीं, ठीक है, यहाँ से नहीं होगा तो उसको हम लोग बाद में वहां से स्टार्टिंग में जहाँ से हमने किया था वहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया स्टेयर्स, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे लैंडिंग बना लिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, और भी देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टेयर्स, यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स के स्टेयर्स पे जाते हैं। तो फर्स्ट हमने जो बना रहे हैं हम लोग स्ट्रेट वाले स्टेयर से बना रहे थे, इसको बनाना बहुत ईजी है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से स्ट्रेट लेके जाना है,
कितने रेजर चाहिए आपको स्टार्टिंग में सिलेक्ट करो, 8 चाहिए, फिर डिस्टेंस दो, एंड देन यहाँ से इस तरह से यहाँ पे शेप दे देता हूँ। ऑटोमेटिक लैंडिंग चाहिए तो ऑटोमेटिक लैंडिंग क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे इसका गैप कुछ ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे पहले बना लेते हैं, एंड देन इसको बस सिलेक्ट करके यहाँ पे कीबोर्ड की हेल्प से हम लोग इस तरह से इसको पास लेके और यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं। ये देखो फिनिश हो गया, एंड देन ये आपका स्टेज बन गया। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेज स्ट्रेट वाला, एंड देन यहाँ पे देखोगे तो ये इस तरह से बनेगा आपका स्टेज। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे रूम के अंदर बनाएंगे आप स्टेयर्स। अब यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। अब उसके बाद सेकंड जो है हमारा स्टेयर्स है, फुल स्टेप स्पाइरल। इसमें क्या कर सकते हो, फुल स्टेप स्पाइरल बना सकते हो। स्टेप्स सिलेक्ट करो इसे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा स्टेप बनाना है। मुझे बनाना है मोनोलिथिक, एंड देन उसके बाद आपको एक सेंटर पॉइंट लेना है। अब उसको आपको रेडियस देना है, कितने रेडियस में आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मुझे 4 फीट पे बनाना है, तो यहाँ पे मैं 4 फीट या फिर 4 फीट कुछ भी दे सकता हूँ। 4 फीट 3 इंचेस पे बनाना है, तो 4 फीट 3 इंचेस का मैंने यहाँ पे रेडियस दे दिया। तब जैसे देखोगे तो उसने 4 फीट 3 इंचेस पे रेडियस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 14 स्टेप पे एक स्पेरल वाला स्टेप बना दिया। यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे 3D में आ जाओ, तो यहाँ पे आपको स्टेज दिखेगी। देखो रेलिंग को डिलीट करते हैं फिलहाल, एंड देन पूरे स्टेज दिखते हैं यहाँ से। तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा ये स्टेज। देखो यहाँ से वहां से कंटिन्यू यहाँ से ऊपर जाओगे इस तरह से। ठीक है, अब यही वाला मैं बनाता हूँ यहाँ पे फिर से स्टेयर्स पैरल, एंड देन यहाँ पे सिलेक्ट। अब इसका रेडियस दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बना रहा हूँ, 14 राइजर बना रहा है यहाँ पे। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे राइजर मुझे इंक्रीज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैनुअली भी डाल सकते हो, यहाँ पे 18, यहाँ पे मुझे 20 चाहिए। फिर मैं स्पाइरल कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको 450 बना रहा हूँ, एंड देन 450 बनाने के बाद ठीक है इतने डिस्प्ले बनाया, तो यहाँ पे देखोगे तो उसने 20 स्टेप बना दिया है। उसके बाद यहाँ से फिनिश करो और यहाँ पे 3D पे आ जाओ, तो यहाँ पे देखोगे तो ये वाला आपका 20 स्टेप है। अब उसके अकॉर्डिंग ये वाला थोड़ा अलग दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप आपका चेंज हो गया, मतलब बढ़ गया है यहाँ पे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इस तरह से दिखेगा ये देखो। ठीक है, ये वैसे ही बना था, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा था, आगे 2 स्टेप हो गया तो इसका चेंज हो गया, एंड देन यहाँ से इस तरह से आपको ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेज पे जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपको सेंटर एंड स्पेरल। पहला वाला क्या था, फुल स्टेप स्पेरल, और यहाँ पे आपको देखिएगा सेंटर एंड स्पेरल। दोनों में डिफरेंस क्या है आप देखो। फिर से मैं सेंटर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे रेडियस दे देता हूँ। रेडियस हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 4 फीट। 4 फीट लेने के बाद वो मुझे पूछ रहा है आपको राइजर कितने चाहिए। मैं अब यहाँ पे सिलेक्टेड राइजर बना सकता हूँ। नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको 9 राइजर क्रिएटेड। जैसे जैसे मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ राइजर मुझे बता रहा है कितने राइजर बन रहे हैं। टोटल हमारे 14 यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे 14 बना सकता हूँ। तो मैं 13 और ये 14 इस तरह से बना सकता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शनल मुझे दे रही है, तो मैं क्या करता हूँ 4 फीट का यहाँ पे बना लिया मैंने इस तरह से। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 10 बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे पीछे आ जाता हूँ, 10 बना दिया मैंने, और यहाँ पे फिनिश करते हैं यहाँ पे 10। फिर से बनाएंगे इसे, यहाँ से ले लेते हैं, सॉरी ये वाला है सेंटर, और यहाँ पे क्लिक करते हैं रेडियस। ठीक है, 4 का ले लेते हैं रेडियस, एंड देन यहाँ से बनाते हैं 10 पे 11 ही बना लेते हैं। ठीक है, बाहर बना के देखते हैं हम लोग। 4 फीट फिनिश करते हैं। असेंबली वाले के देखते हैं और जब
सिलेक्ट, अब बना, फिनिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखोगे तो ये बना लिया है अभी। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं थ्योरी पे, एंड देन देखोगे तो ये यहाँ पे बनेगा, तो कुछ इस तरह से इसको चेक करते हैं। और यहाँ पे इस तरह से इसमें क्या कर सकते हो आप कि यहाँ पे इसे बाद में चेंज कर सकते हो आप। मैं यहाँ पे इसको मोनोलिथिक कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये मोनोलिथिक में यहाँ पे बन जाएगा। तो फर्स्ट वाला जो था आपका स्टेयर्स, जैसे कि अभी यहाँ पे जाओगे स्टेयर्स में, तो यहाँ पे आप जब भी जो भी स्टेयर्स बनाओगे, आप जितने भी यहाँ पे स्टेप लोगे उतने आपको ऑटोमेटिक बना देगा। लेकिन इसमें सेकंड वाले में जो ऑप्शन है आपके पास, सेंटर एंड स्पेरल, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे आप वहाँ पे स्टेप दे सकते हो कि कितना आपको स्पेरल, मतलब वो रेडियस में कितने स्टेप बनाने हैं। आप 7 बना सकते हो, 6 बना सकते हो, 5 बना सकते हो, 10 बना सकते हो, 12, 13 भी बना सकते हो। तो ये डिफरेंस इसमें दोनों स्टेप में। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जाएंगे हम लोग। तो नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेयर्स। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो आपके पास एल शेप है और यहाँ पे यू शेप है। तो यहाँ पे एल शेप ले लेते हैं, यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो देखो जैसे आप एल शेप पे यहाँ पे लोगे स्टेयर्स, एंड देन यहाँ से इस तरह से यहाँ पे प्रेस कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ इसको इस तरह से, और इसको फिनिश करता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग।